जय श्री राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है हाफ एडर। तो जैसे कि हम लोग प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो हमारे पास तो अपना दिमाग है। लेकिन जो कंप्यूटर है, अगर प्लस माइनस और ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो वो किससे करता है? तो हाफ तो उनके पास जो कंप्यूटर है उनके पास सबसे दो यूनिट होते हैं, एक हाफ एडर होता है और एक सब्सट्रैक्टर होता है। मतलब कि एडर और सब्सट्रैक्टर को आप, क्योंकि हाफ एडर के बाद फुल एडर भी होता है, हाफ सब्सट्रैक्टर के बाद फुल सब्सट्रैक्टर भी होता है। तो आज का हम डिस्कस करेंगे हाफ एडर। अच्छा, क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता होगा ये सोचा आपने कभी? तो मल्टीप्लिकेशन इज जस्ट अ एडिशन ही होता है। जैसे आपका मैंने एग्जांपल लिया 2 into 4। अब हम तो पता ही हमें 8 आएगा, बट कंप्यूटर ऐसे नहीं करेगा इसको। कंप्यूटर इसको एडिशन के फॉर्म में ले जाएगा। 2 को 4 टाइम्स करना है, 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू कितना? 8 हो जाएगा। तो कंप्यूटर इसको इस वे में परफॉर्म करेगा, हम तो इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हाफ एडर भी एक उसी का पार्ट है। हाफ एडर करता है क्या है? हाफ एडर करेगा आपका जो 2 बिट कोई होंगी आपकी, 2 बिट का मतलब कंप्यूटर तो भाई 2 ही बिट जानता है, कौन सी? 0 एंड 1। तो 0 और 1 पर कैसे एडिशन अप्लाई होगा हाफ एडर के माध्यम से, वो आज हम सीखेंगे। तो पहले हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो ए एक आपका इनपुट है, बी आपका दूसरा इनपुट है, यहाँ पर आएगा सम और यहाँ पर आएगा आपका कैरी। तो देखो ए और बी, ए क्या है आपका? ए आपने एग्जांपल दिया 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1। ये आपके इनपुट थे। इनपुट आपने दिया, 0 + 0 का आंसर कितना आता है? 0। कैरी कुछ भी नहीं आएगा। 0 + 1 भी आपका 1, कैरी कुछ नहीं। 1 + 0 1, कैरी 0। 1 + 1 का मतलब क्या हुआ? सम में आएगा 0 एंड कैरी में कितना आएगा? 1 आएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। 0 और कैरी में 1 आएगा। तो ये आपकी हाफ एडर की टेबल है। इस हाफ एडर की टेबल देख के आप इसका सर्किट भी बना सकते हो। देखो लॉजिक गेट हमने पढ़ी ली है। तो ये वाला एक बार पहले इस वाले पार्ट को आप देखो। ये वाला हिस्सा है, देखो 0 0 पर 0, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1 एंड 1 1 पर 0। ऐसा कौन देता था? अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा देता था एक्स और गेट। तो मैं एक्स और गेट बना लूंगा, अगर सम वाला मुझे जो सर्व वाला टर्मिनल है वहां पर एक्स और गेट लग जाएगा। देखो कैसे साथ ही साथ इसका बनाते भी रहते हैं। ए हो गया आपका, ये हो गया बी, और अगर आपको सम वाला बनाना है तो क्या करना है? वहां पर एक्स और गेट लगा देना है। एक्स और गेट मैंने पढ़ा है ये आपको, एक्स और गेट बन गया। सॉरी इसमें मैंने एक्स नॉर बन गया गलती से, दिस वन। ये बन गया आपका एक्स और गेट। अब एक्स और गेट के बाद नेक्स्ट आपका कैरी वाले को भी देख लेते हैं, क्या पता इसमें भी कुछ स्पेशल मिल जाए मुझे। तो कैरी वाले के लिए हम देखेंगे तो ऐसे देखते हैं। देखो ये वाले कैरी के आप देखिए, ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म्स। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि 0 0 पर 0, 0 1 पर 0, 1 0 पर 0, 1 1 पर 1, क्या ये एंड गेट जैसा दिख रहा है? आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर दिख जाएगा कि ये क्या है? एंड गेट जैसा है। इसका मतलब ये वाला जो टर्मिनल है ये तो आपका सम वाला टर्मिनल है। यहाँ पर आपने क्या किया है? ए मतलब एक एक्स और बी, और यहीं से आप दो, क्योंकि यही इनपुट थे आपके, यहीं से दो चीजें और ले जाइए, दो इनपुट और ले जाइए और उसको किस में लगा दिए? एंड गेट में लगा दो। तो ये आंसर क्या बनेगा आपका? ए बी देगा, जो कि कैरी को दिखाएगा। तो कितना सिंपल था देखो हाफ एडर बनाना। कुछ नहीं, ट्रुथ टेबल आपको पता होनी चाहिए। ट्रुथ टेबल भी इतनी इजी है, कुछ करना थोड़ी ना है, सिंपल नॉर्मल एडिशन है ये। और सम कैरी के बारे में आप जानते हैं, इसमें से कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ये देख करके आपको सिंपल अंदाजा आ रहा है कि सम वाला एक्सऑर गेट है और कैरी वाला आपका एंड गेट है। तो वही आपने इनपुट लिए, सम वाले के लिए एक्सऑर गेट बना दिया और इसके लिए आपने कैरी वाले के लिए आपका एंड गेट बना दिया। तो ये फाइनल बन गया आपका। एक इसका सिंबल और भी आप बना सकते हो, जनरली बुक में बना रहता है। दो इनपुट ए एंड बी एंड दो आउटपुट सम एंड कैरी। लिख देता हूँ सम एंड कैरी। दिस इज द हाफ एडर। हाफ एडर के लिए नॉर्मली हम ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, जय सिया राम टू ऑल।